मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया। मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। न पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा, वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी वहां कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर। उसने कहा दे पासपोर्ट, साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। होंगे तो पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके, अमेरिका में या दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियंस बताते हैं। ये आपको पता है या नहीं? इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं? इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीजन है? नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट। और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि पाकिस्तानी और इंडियंस अगर बाहर जाते हैं तो इंडियन को अच्छी खासी प्रायोरिटी मिलती है, उनको अच्छा खासा इंपॉर्टेंस मिलता है, और पाकिस्तानियों को इतनी प्रायोरिटी या उतना या फिर कहे कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि कई बार पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को इंडियंस कहते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वर्ल्ड है, खास करके वेस्टर्न और अमेरिकन जो कंट्रीज़ है, उसमें इंडियन की अच्छी खासी वैल्यूएशन है। तो देखने में पाकिस्तानी और इंडियंस सेम जैसे लगते हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि भी हम इंडियंस हैं, तो उनकी अच्छी खासी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यूएस और यूके और फ्रांस में कई सारी होटल्स ऐसी है जिसके नाम हिंदू नाम पर रखे हुए हैं, लेकिन अगर उसके ओनर देखे आप तो उसके ओनर पाकिस्तानी है। अब वो देख के कई लोग खाना खाने चले जाते हैं, कई सारे इंडियंस भी खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन जब बहुत सालों बाद पता चलता है कि, या फिर बहुत महीनों बाद, बहुत समय के बाद पता चलता है, तो आपको पता चलता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी थी ये किसी पाकिस्तानी के नाम थी और नाम पर थी, और उसने किसी हिंदू के नाम पर यहाँ पर रजिस्टर्ड किया था और अपने आप को इंडियन बता रहा था। और ये आज की बात नहीं है, मतलब सालों से ये बात होती आ रही है कि भाई ये अपने आप को इंडियंस कहते हैं, क्योंकि इंडिया की अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, और इंडिया ने कितनी मेहनत से ये रिस्पेक्ट बनाई है ये भी हमको पता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। इतनी कौन सी हमारी को दुनिया के अंदर कीमती नेशनैलिटी है जो आप इंडिया को नहीं दे सकते? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने कंपैरिजन कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया को, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों इंडिया को प्रेफर किया जाए? तो अगर आपको नहीं लगता कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं, इस लेवल की हैं कि वो अपने जो उनसे इन्वेस्टर हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उन्हें जो उनसे वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हम जाके अगर इन्वेस्ट करें, अगर हम तल्लुक़ बनाएं किसी कंट्री से लॉन्ग टर्म, तो वो इंडिया हो? नहीं, बिल्कुल ये है उनकी जो, अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो नेहरू के बाद से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल आज़ाद है। अगर आप देखें, अमेरिका ने काफ़ी उन पर प्रेशर डाला कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट ना करें, उनके साथ मीन्स दैट के जो उन्होंने यूक्रेन में किया है उसको इम्पोज करें उसको। लेकिन देखें लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं रोकी। नहीं, और इवन अब देखें वो जो है ऑयल और दूसरे गैस है, वो उनसे रियायती जो उसका रेट है उस पर ले रहा है इंडिया। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है जो हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कभी भी आजाद। जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया। मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं। न पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा, वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी वहां कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर। उसने कहा दे पासपोर्ट, साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। हम बड़े फखर में हैं, यहाँ पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूके जाए वहां कुत्ते छोड़े जाते हैं। आपकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी, किसकी वजह से ये हमारे साथ हशर हो रहा है? दुनिया भर में हम जलील होते हैं, हमें अलहदा किया। आप एज ए नेशन स्ट्रॉक का मजबूत नहीं होंगे
इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, दुनिया में आपकी आवाज को कोई नहीं एक्नॉलेज करेगा। उसके लिए आपको एज ए कंट्री स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रांग होगी, फिर जाके आपकी आवाज अक़वाम मुत्तहिदा। तो पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके, अमेरिका में या दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियंस बताते हैं। ये आपको पता है या नहीं? इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं? इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। इसकी भी तो अगर आप एग्री करते हैं, सॉरी, लेकिन अगर आप एग्री करते हैं तो इसका मतलब हमारा उधर यकीन नहीं है, हमारा उधर वर्थ नहीं है, हमारी उधर वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नहीं तो हम जाके फख्र से कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। और अगर हम कहते हैं हम इंडिया से हैं, इसका मतलब है इंडिया की उधर ज्यादा वैल्यू है। लेकिन ये एशियंस जो है ना, इंडिया बेसिकली आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ज़्यादा बड़ा मुल्क है, इसलिए इंडिया के वैसे भी के मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की वजह से भी उनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए हम उनको जाके बताते हैं कि यार हम इंडियंस हैं, कि हम पाकिस्तान के कहते हैं, ऊपर से हमारी गवर्नमेंट भी है, हमारी करप्शन, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह देते हैं कि यार हम इंडियंस हैं। मतलब फिर मानना ये आप खुद ही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है ना कि इंडिया का नाम लेके खुद को आगे जाके शो करवाते हैं। इसका मतलब है इंडिया की जो वैल्यू है या जो इंडिया के लोगों की वर्थ है वो पाकिस्तानियों से बेहतर है एज कम्पेयर, यानी दूसरे ममालिक में। दूसरे ममालिक में डेफिनेटली